हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानेंगे। कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट टारगेट आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर गवर्नमेंट के ऑफर फॉर सेल पर भी अपडेट आया है, उसके बारे में भी जानेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25 में क्या गवर्नमेंट अपना स्टेक इस कंपनी में सेल करेगी या नहीं करेगी। एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था वो एलिजिबल शेयर होल्डर्स को कब तक क्रेडिट होगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो सबसे पहली न्यूज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड 10 सितंबर को आई है। न्यूज ये है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इंडिया के हैवीएस्ट स्टील पोल स्ट्रक्चर को जिंक सप्लाई किया है। ये कंफर्म न्यूज है। इसका कंफर्मेशन कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बीएससी और एनएससी को भी दिया है। इस न्यूज रिपोर्ट में कंपनी ने बताया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने और स्किपर लिमिटेड ने दोनों ने पार्टनर किया है इंडिया के हैवीएस्ट ट्रांसमिशन स्टील पोल स्ट्रक्चर के लिए, जिसका वेट है अराउंड 200 मेट्रिक टन का। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक यूज हुआ है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में इंडिया के हैवीएस्ट ट्रांसमिशन स्टील पोल स्ट्रक्चर के। इस पोल स्ट्रक्चर के बारे में कंपनी ने बताया है ये मैसिव पोल स्ट्रक्चर है 400 किलो वोल्ट्स का। ये अप्रोक्सीमेटली 57 मीटर टॉल है। इसमें गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हुआ है जिसमें कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जिंक का यूज हुआ है और ये गैल्वेनाइज्ड ड्वेल पोल कंपनी ने डिस्पैच किया है आंध्र प्रदेश में। सेकंड न्यूज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड ये आई है कि गवर्नमेंट ऑफर फॉर सेल ला सकती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में वेदांता लिमिटेड के ऑफर फॉर सेल के बाद, और ये ऑफर फॉर सेल इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में। गवर्नमेंट का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 29.54% का स्टेक है। इसमें से कुछ पोर्शन, पूरा पोर्शन नहीं, एक छोटा पोर्शन ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। और इस न्यूज को कंफर्म किया है डीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के एक ऑफिशियल ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को। लेकिन सिर्फ एक स्मॉल ट्रेंच का ही ऑफर फॉर सेल आएगा करंट फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा रिसेंटली ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड एनालिस्ट के टारगेट भी आए हैं। चलिए जानते हैं कौन से एनालिस्ट के टारगेट हैं और कितने वैल्यू के टारगेट आए हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्टॉक के लिए। तो रिकमेंडेशन की बात करें, सेल की रिकमेंडेशन आई है, बट वेदांता के लिए होल्ड की रिकमेंडेशन आई है। टारगेट प्राइस की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए अच्छे डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन है। एनालिस्ट को 385 रुपीज के एनालिस्ट ने टारगेट दिए हैं। ये टारगेट स्टॉक के करंट प्राइस जो कि है 498, उससे अराउंड 23% के डाउनसाइड का है। सो डाउनसाइड के टारगेट आए हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्टॉक के लिए। सेल की रिकमेंडेशन है। ये भी जान लेते हैं टारगेट किसने दिए हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्टॉक के लिए ये टारगेट दिए हैं एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के एनालिस्ट ने। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि डिविडेंड कब तक क्रेडिट होगा एलिजिबल शेयर होल्डर्स को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सेकंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था 19 रुपीज पर इक्विटी शेयर का। एक अच्छा डिविडेंड था, 950% का डिविडेंड था फेस वैल्यू पे। ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 20 अगस्त 2024 को। अब एलिजिबल शेयर होल्डर्स का एक क्वेश्चन है, डिविडेंड क्रेडिट कब तक होगा। तो इस पर कंपनी ने बताया है कि ये डिविडेंड क्रेडिट होगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ। एंड लॉ में यानी कि कंपनीज एक्ट में ये प्रिस्क्राइब्ड है कि डिविडेंड कंपनी को एलिजिबल शेयर होल्डर्स को क्रेडिट करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 20 अगस्त को। 20 अगस्त से विद इन 30 डेज ये डिविडेंड एलिजिबल शेयर होल्डर्स को क्रेडिट हो जाएगा। अभी तक डिविडेंड क्रेडिट नहीं हुआ है, जैसे ही क्रेडिट होगा मैं भी आपको इस पर अपडेट कर दूंगी। बट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो आने वाले वीक में ये डिविडेंड एलिजिबल शेयर होल्डर्स को क्रेडिट होना चाहिए। सो ये है मेरा व्यू हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।